Hello everyone, welcome back again Computer Hub Learning Channel. This is Kamini Sharma. Today we are going to discuss theory part of Tally. Okay, so let's start. Firstly, आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, हिस्ट्री ऑफ टैली डिस्कस करने वाले हैं. इसके साथ साथ हम वर्जन्स ऑफ टैली डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैली की बात कर लें. सो टैली जो है एक अकाउंटिंग और इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है जिसमें बेसिकली अकाउंटिंग के कंसेप्ट फॉलो किए जाते हैं. ओके, और लोग उसी बेसिस पे जानते भी हैं और उसके बारे में बात करते हैं. ओके, सो टैली इज अकाउंटिंग कम इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर. इट इज प्रोवाइड मोर फीचर्स लाइक अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और डिफरेंट टैक्सेशन पार्ट्स आर आल्सो हियर. ओके, सो टैली एक अकाउंटिंग में इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है. सो हम यहाँ पे बात करें कि अकाउंटिंग से सभी समझते हैं, लाइक जो कि हाँ हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं तो वो अकाउंटिंग बेसिकली समझते होंगे कि अकाउंटिंग टर्म किस उसमें यूज किया जा रहा है. बात करें तो हम अकाउंटिंग की बात करें तो बेसिकली इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने की और भी कई सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे. तो अकाउंटिंग, और अगर इसके अलावा बात करें जो इस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं कि अगर हम किसी कैलकुलेशन को करना चाहते हैं, बिजनेस में परचेस सेलिंग की बात करें तो हम अकाउंटिंग से रिलेट कर सकते हैं. बट अब हम यहाँ बात करें इन्वेंट्री टर्म की, जो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर से कहा जा रहा है. तो इन्वेंट्री से यहाँ पर क्या मतलब है? इन्वेंट्री से यहाँ ये मतलब है कि हम यहाँ पे स्टॉक मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं. तो टैली जो है उसमें हमारे बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स को फॉलो करते हुए हम इन्वेंट्री मॉड्यूल्स को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके टर्म्स को भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, सो इसमें कई सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं. यहाँ पर अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करने के अलावा इसमें टैक्सेशन पार्ट्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें हम कई सारे टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है. इसमें लाइक हम इसमें वैट कर सकते हैं जो कि वैल्यू एडेड टैक्स है हमारा, एंड देन टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. इस तरह से कई सारे टैक्सेस हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. और इस सॉफ्टवेयर में हम कई सारे वर्क कर सकते हैं, लाइक पेरोल. जो टॉपिक आपने पेरोल सुना होगा कहीं, सो पेरोल टॉपिक भी हम इसमें करते हैं, जिसमें हम बेसिकली एम्प्लॉयज की सैलरीज को डिटेल व्यू में कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी पे स्लिप बना सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं. ओके, बहुत ही ईजी है यूज करने में, इसीलिए ये लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को. ओके, देन बात करें तो सॉफ्टवेयर की, तो हम बात ये करते हैं कि काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है ये. सो ईज़ी अंडरस्टैंड भी है, काफ़ी हम ईज़िली इसको समझ भी सकते हैं, ईज़िली इस पे काम कर सकते हैं हम, और ईज़िली इस पे बाकी रिपोर्ट्स भी हम इसमें बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सो अब हम बात करें, ये तो था हमारा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन हमारे टैली का. देन उसके बाद बात करते हैं कि हमें हिस्ट्री ऑफ टैली की बात कर लेते हैं. ओके, देन उसके बाद आगे बात करेंगे. ओके, सो इट वाज़ डेवलप्ड बाय प्यूट्रॉनिक्स कंपनी in 1986. This software based on DOS, MS-DOS software, introduced first version of Tally in market 4.5 version. In this version, basic financial accounting, bookkeeping tools and all are also provided. Okay, so ये जो टैली सॉफ्टवेयर हमारा जो है, ये प्यूट्रॉनिक्स कंपनी जो है 1986 के थ्रू डेवलप किया गया. ओके, आप इसे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जानते होंगे या आपने देखा होगा. देन अगर हम बात करें, ये जो सॉफ्टवेयर है ये MS-DOS बेस्ड सॉफ्टवेयर था जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में. ओके, सो फर्स्ट टाइम वर्जन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 4.5 वर्जन था. ओके, देन इस वर्जन में हमने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के जो टूल्स थे और जो फीचर्स थे वो हमने यहाँ पे हमने बात की कि हम यहाँ पे बुक कीपिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं. ओके, सो आगे बात करते हैं. बेसिकली एक क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पे कि हमें टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी. अगर हम बात करें टैली सॉफ्टवेयर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं था तो हम कैलकुलेशन किस बेसिस पे करते थे, है ना? सो कैसे करते थे, तो आपको याद होगा हम कुछ जब फर्स्ट टाइम सॉरी, अगर हम बात करें कि कुछ टाइम पहले या कई साल पहले हम जब कैलकुलेशन करते थे, कई साल पहले की बात है, कई साल पहले
कैलकुलेशन करते तो कैसे होता था, हम रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, बड़ी-बड़ी नोटबुक्स मेंटेन करते थे। आपने सुने होंगे गाँव में या हर जगह, मतलब साहूकार सुने होंगे जो कि कैलकुलेशंस मेंटेन करते थे, बड़ी-बड़ी नोटबुक्स मेंटेन करते थे। तो उन नोटबुक्स में हम मेंटेन करते थे, उन नोटबुक्स के थ्रू मेंटेन करते थे। तो अब उन नोटबुक्स में हम अपना सारा कैलकुलेशन मेंटेन करते थे, अकाउंटिंग की सारी चीज़ें हम उसमें मेंटेन करते थे और उसी में परचेज़, सेलिंग और हमारे जो भी पेमेंट्स वगैरह थे, आउटस्टैंडिंग वगैरह थी, वो सब हम उसमें मेंटेन करते थे, ठीक है? सो बेसिकली हम वो चीज़ें फॉलो करते आए थे बहुत टाइम से, तो हर एक चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं, ओके? सो डीमेरिट्स काफ़ी थे बिकॉज़ वो उसमें हमें डेटा सिक्योरिटी नहीं मिलती थी। दूसरी बात, उसमें डेटा सिक्योरिटी के नहीं मिलती थी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें उसमें कलेक्टिव वे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती थी, डिस्ट्रैक्शन हमें बहुत ज़्यादा होता था। सो दैट्स व्हाई कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको ओवरकम करने के लिए हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकें, ओके? सो वो सारी नीड्स हमारी टैली सॉफ्टवेयर ने कंप्लीट की। जब ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम आया तो हमारे जो अकाउंटेंट और ऑडिटर्स जो थे, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया। आपने भरत गोयनका का नाम सुना होगा जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया था सबसे पहले। तो उन्होंने और कई सारे अकाउंटेंट ऑडिटर्स जो जो यूज़ किया था जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को, तो उन्होंने सोचा कि जब इतनी ईज़ी वे में हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पा रहे हैं, दूसरी बात ये कि हमें डेटा सिक्योरिटी बहुत ही अच्छे वे में हमें मिल पा रही है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कलेक्टिव वे में हमें वन प्लेस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। सो बेटर है कि हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, है ना? तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें टैली की नीड क्यों थी? हमें टैली की इसीलिए ज़रूरत थी। सो दिस इज़ द नीड ऑफ टैली, ओके? हिस्ट्री ऑफ टैली के साथ-साथ हमने ये चीज़ें भी डिस्कस की। देन अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्ज़न्स ऑफ टैली। सो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, तो फर्स्ट वर्ज़न हमारा जो था मार्केट में लॉन्च हुआ था वो 4.5 वर्ज़न था। देन इसमें हम बात करते हैं, इट वाज़ बेस्ड ऑन एमएस-डॉस, इट सपोर्ट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, ओके? सो 4.5 वर्ज़न फर्स्ट वर्ज़न था जो मार्केट में लॉन्च किया गया था, जो कि एमएस-डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर था, जो कि बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम को, उसके टर्म्स को, उसके कांसेप्ट को फॉलो करता था, जिसमें हम बेसिक काम कर सकते थे, लाइक कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, वाउचर्स क्रिएट करना। देन उसके अलावा हम रिपोर्ट्स देखना बेसिक वे में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे थे। देन उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वर्ज़न हमारा टैली 5.0 वर्ज़न की बात करें, तो ये एक अपग्रेडेड वर्ज़न था हमारा 4.5 वर्ज़न का, जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर था, ओके? इन दिस वर्जन इन्वेंटरी मॉड्यूल्स आर इंट्रोड्यूस। इस वर्जन में इन्वेंटरी के मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इसके साथ-साथ इस वर्जन ने रिप्रेजेंट किया अकाउंटिंग और इन्वेंटरी के इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म को रिप्रेजेंट किया सबके सामने, ओके? देन नेक्स्ट की बात करें हम, तो टैली 5.4 वर्जन की बात करते हैं हम यहाँ पे। इस वर्जन ने हमें डेटा इंपोर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की, ओके? ये हमारे 5.0 वर्ज़न का अपग्रेडेड वर्ज़न था। देन 6.3 वर्ज़न की बात करें हम यहाँ पर, तो 6.3 वर्ज़न जो है हमारा 6.3 वर्ज़न जो है हमारा सॉरी, इस वर्ज़न में हमें ओडीबीसी की हेल्प से, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी की हेल्प से हम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ईज़िली अपने डेटा अपने वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हम इंटरैक्ट कर पाते थे, ठीक है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से इजीली हम इंटरैक्ट कर पाते थे, ओके? इसके साथ-साथ हम अपने ईमेल पे टैली के थ्रू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को अपलोड करने की फैसिलिटी भी हमें मिल गई थी और हम आसानी से कर पाते थे, ओके? देन नेक्स्ट वर्ज़न जो है वो टैली 7.2 वर्ज़न है, जिसमें हमें टैक्सेशन के पार्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, करने की फैसिलिटी मिली, सॉरी, ओके? सो 7.2 वर्जन में हमें यहाँ पे टैक्सेशन पार्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने वैट, टीसीएस, टीडीएस, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा मॉड्यूल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ से अब टैक्सेशन का पार्ट्स आ चुके थे और धीरे-धीरे हम आगे जैसे-जैसे बढ़ते गए और भी कई सारे इम्प्रूवमेंट
होते चले गए। जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे कई सारे वर्जन हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस होते गए। ओके, सो नेक्स्ट इज टैली 8.1 वर्जन। सो इस वर्जन, ये जो वर्जन था, ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सॉफ्टवेयर था, जिसमें हम 10 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था ये सॉफ्टवेयर। ओके, देन नेक्स्ट बात करें हम टैली 9 वर्जन की। सो ये वर्जन जो था वो 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। इसके साथ साथ इसमें 2 और फीचर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए या ऐड किए गए। ओके, जो थे पेरोल एंड पॉइंट ऑफ सेल। अगर पेरोल की बात करें, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में इसकी यहाँ पर। तो पेरोल जो है उसमें हम एम्प्लॉयज की सैलरी को डिटेल व्यू में हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, पे स्लिप बना सकते हैं और कई सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। देन इसके बाद पीओएस की बात करें, पॉइंट ऑफ सेल, तो पॉइंट ऑफ सेल में हम एक इनवॉइस तैयार कर सकते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई जगह आपने देखा होगा। ठीक है, फिर जैसे हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, देन लास्ट वन इज टैली ईआरपी 9, जो कि लेटेस्ट वर्जन है हमारे वर्जन्स में। In this version, more features are provided like remote access, much powerful data security and many more. Okay, इस वर्जन में कई सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए। फर्स्टली लाइक रिमोट एक्सेस एंड काफी ज्यादा पावरफुल डेटा सिक्योरिटी, और इसके साथ साथ कई सारे जो फीचर्स थे वो इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। अगर हम बात करें तो कि लेटेस्ट वर्जन है, देन लेटेस्ट वर्जन के साथ साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, वो ये कि वर्जन यही है लेकिन हम रिलीज चेंज होते जा रहे हैं, वो चीजें चेंज हो रही हैं। लाइक अभी जो एट प्रेजेंट जिस पे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ वो है 6.3 रिलीज, सीरीज ए का रिलीज 6.6 वर्जन, मतलब आप टैली ईआरपी 9 का पढ़ रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो टैली ईआरपी 9 यूजिंग जीएसटी कंसेप्ट भी इसमें ऐड किया गया। ओके, सो उसमें हमने जीएसटी के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें हम जीएसटी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपने कई बार सुना होगा कि अभी न्यूली इंटरेस्ट सॉरी ऐड हुआ है, लाइक 2017 में ये ऐड हुआ है, गुड सर्विस टैक्स। सो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिकॉज मेन टॉपिक है ये। सो यूजिंग जीएसटी भी। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थ्योरी पार्ट में टैली के। सो if you like my video, so please like, share, subscribe, please hit the bell icon, and thank you so much for watching my video. Please like कीजिएगा, प्लीज कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक यू।